फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा को जानें। संज्ञा जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा अर्थात नाम, जिसका नाम हो, किसी का भी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, सबके नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम ही संज्ञा होता है, जैसे दिल्ली, किसान, सचिन आदि। अब प्रश्न यह उठता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये जितनी भी संज्ञाएं हैं, हमारी 5 संज्ञाएं हैं, ये पांचों संज्ञाएं 5 तरह के व्यक्तित्व का, चीज़ों का, समूह का, सबका बोध कराता है। हम आगे देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी संज्ञा शब्द से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का बोध कराएं या उसे बताएं, उसका नाम लेकर उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लुधियाना, भारत, अमेरिका, राम आदि। अगला है जातिवाचक संज्ञा। अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जब हम किसी शब्द से पूरी जाति, वर्ग, समुदाय आदि का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, घोड़ा, हाथी, किसान आदि। जब हम पूरी जाति का, किसी को हम उसके जाति से संबोधित करते हैं तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा का उपयोग होता है। अब तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, पशु आदि की गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें हम भावनाओं द्वारा अगले को प्रदर्शित करें, जैसे बुढ़ापा, मिठास, चौड़ाई। अगर किसी ने हमें कुछ खाने को दिया, हमने कहा ये बहुत मीठा है, तो मीठा कोई देख नहीं रहा है लेकिन मिठास का वो भाव है, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा आ जाता है। अब आया समुदायवाचक संज्ञा। इसको समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जब हम किसी संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, पशु आदि के समूह का बोध कराएं उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई सभा हो रही हो तो हम उस सभा के नाम से संबोधन दें, कोई कक्षा हो उस कक्षा के नाम से संबोधन दें, कोई मेला हो उस मेला के नाम से संबोधन दें, तो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। 5वां है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब होता है तैलीय पदार्थ, पेय पदार्थ। इसमें देखिए क्या है, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, तेल, पानी, चावल आदि। दोस्तों, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपको।